बहनों, आज हम आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लेकिन इसके अलावा आज मैं ज्ञान योग का तत्व बतलाने जा रहा हूँ। ज्ञान योग कैसे मिलता है। इसमें जो प्रथम अध्याय है, सत्संग और महात्माओं का प्रभाव, मतलब जो सत्संग होता है और फिर महात्मा उनका प्रभाव। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सत्संग का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही, बिनु मोहे न भाग, मोहे गए बिनु राम पद, होए ना दृढ़ अनुराग। कि सत्संग के बिना हर कथा नहीं मिलती है, कि बिना भीड़, बिना 10-20 आदमी के बैठ के कोई भी भगवान की कथा नहीं मिलेगी। हर कथा के बिना मोह का नाश नहीं होता, और हरि कथा, भगवान की कथा के बगैर मोह का नाश नहीं होगा। मोह जैसे कि हर आदमी पैसे का मोह, किसी भी चीज़ का मोह होता है। वो जो मोह, जैसे कोई भी परिवार का मोह है, पैसे का मोह है, ऋषि मुनि वही बनते हैं जो हर मोह को छोड़ देते हैं। नहीं उनको पैसा चाहिए है, नहीं उनको नहीं चाहिए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। और मोह का नाश हुए बिना भगवान में दृढ़ प्रेम नहीं होता। और जब तक आपके अंदर मोह है, दीन दुनिया का मोह है, परिवार का मोह है, पत्नी का, बच्चों का मोह है, उससे पहले भगवान से आपका दृढ़ प्रेम हो ही नहीं सकता। आप चाहे मंदिर में कितना भी जल चढ़ाइए पत्थर की मूर्ति पे, उसमें कोई मोह नहीं होगा। साधारण प्रेम प्राप्त होने के तो और भी बहुत से उपाय हैं। जो साधारण सा प्रेम है उसको प्राप्त करने बहुत से उपाय हैं, पर प्रेम पर मोह रहते नहीं होता। पर जो हमने दृढ़ कर लिया कि हमें ये मोह लेना, वो नहीं होगा। और दृढ़ प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं कर लेंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान मिलते ही प्रेम से। अच्छा, भगवान प्रेम से मिलते हैं, ये नहीं है कि हम मंदिर में जा रहे हैं। एक कहावत है कि मन में राम बगल में छुरी, और मिल जाए राम तो दही दे मारे। ये क्या? आप जा रहे हैं मंदिर में, लेकिन आप 75 चीज़ों की समस्या लेके भगवान के, कि भगवान हमारी फलाने का। अरे भगवान के पास समय नहीं है। भगवान भी एक तरीके से बहुत, उसके पास पूरी दुनिया की फाइलें हैं। वो किस किस की समस्याएं सुनेगा। रामचरितमानस के बालकांड में देवताओं के प्रति भगवान शिव जी के वचन हैं, हरि व्यापक सर्वत समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि सब जगह समान भाव से व्याप्त है। भगवान तो हर जगह समान भाव से पर्याप्त है, पूरी दुनिया में प्यार। वो किसी एक मंदिर में नहीं है। अब कोई कहता पनकी मंदिर में हनुमान जी है, इधर दक्षिणेश्वर मंदिर के वहाँ हनुमान जी हैं, इधर कहते फलाने। अरे तो भगवान जी कहाँ? भगवान जी तो पूरी जगह पे है। आप अपने घर पे याद करिए, वहाँ भी भगवान जी मिलेंगे आपको। अरे ये थोड़ा गरीब मंदिर में जाइए, वहाँ भगवान जी मिलेंगे। और प्रेम से प्राप्त सत्संग से, इसलिए मनुष्यों को सत्संग के लिए विशेष प्रसिद्ध रहना चाहिए। सत्पुरुषों का सेवन न मिले तो स्वाध्याय करना चाहिए। सत्शास्त्रों का स्वाध्याय भी सत्संग के समान है। लेकिन आज के समय में जो सत्संग कहते हैं महात्मा लोग, और सत्संग बुलाते हैं, कहते हैं, वो ही बड़े भ्रष्ट हो चुके हैं।
अभी आसाराम बापू को देख लीजिए आप लोग, 376 में जेल गए। राम रहीम, वो तमाम ऐसे महात्मा इस सत्संग के नाम पे ढोंग करते हैं। कुछ ही महात्मा लोग हैं जो सही सत्संग करते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप उसी सत्संग में जाइए जहाँ पे सही प्रकार सत्संग हो। सत्संग के 4 प्रकार है। पहले नंबर के सत्संग का अर्थ समझना चाहिए, सत परमात्मा में प्रेम। मतलब पहले जो सत्संग है उसमें समझो कि हमको परमात्मा से प्रेम कैसे करना है, वो समझना चाहिए। सत्य यानी परमात्मा, सत्य यानी सत्य है, परमात्मा है। परमात्मा है तभी तो हम लोगों का जीवन है, परमात्मा नहीं वो जीवन कहाँ से होगा। यही सर्वश्रेष्ठ सत्संग है, ये सबसे बड़ा सत्संग। सत्य यानी परमात्मा के संग रहना, अर्थात परमात्मा का साक्षात दर्शन करके भक्त का उनके साथ रहना ही सर्वोत्तम सत्संग है। आप शुद्ध मन से बिल्कुल जाएंगे, सत्संग करेंगे, भगवान को याद करेंगे। तो महात्मा लोग बातें बताते हैं, वो तमाम प्रकार की कहानियाँ कहते हैं, उनकी तरफ ध्यान न दे कि आप खाली भगवान को याद रखिए, तो भगवान खुद ही आपसे सत्संग कर लेंगे। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सत्पुरुष तो एक भगवान ही हैं। अब ये देखिए इसमें कितनी बड़ी बात, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ और सत्पुरुष तो एक भगवान ही। जब सर्वश्रेष्ठ और सत्पुरुष सब खाली एक भगवान ही हैं, तो हम इन महात्माओं के चक्कर क्यों काटते हैं? तो हम भगवान के पास जाए, उन्हीं से डायरेक्ट करें। इस सत्संग के सामने स्वर्ग की तो बात ही क्या है। मतलब जो भगवान के साथ आप संबंध रखेंगे उसमें स्वर्ग की तो बात ही क्या है। वहाँ तो स्वर्ग मिलना ही है, मुक्ति भी कोई चीज़ नहीं है, मुक्ति कोई चीज़ नहीं है। तुलसीदास ने इस विशेष सत्संग के बड़े मार्मिक शब्दों में महिमा गाई है। वो कहते हैं, तुलसीदास ने तो बड़ी गाई है। तुलसीदास वो है, एक रामायण उन्होंने लिखी थी तुलसीदास जी ने, और इनकी शादी हो गई थी तुलसीदास जी की, अब उनकी पत्नी। लेकिन तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, इतना प्रेम था करते थे कि पूछिए मत। तुलसीदास जी की जब पत्नी अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास जी अपना घर छोड़ के मायके सांप पकड़ के, सांप लटक रहा होगा तो उन्होंने सोचा रस्सी उसको पकड़ के, और जैसे आजकल पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं कि खिड़की के द्वारा जाता है प्रेमी, तो उसी तरह खिड़की के द्वारा वो पहुंचे। जब पत्नी ने देखा है, जब वहां पे देखी सांप पकड़ के, तो पत्नी ने वहीं पे उनको मार के भगा दिया, भागो यहां से। उसके बाद तुलसीदास ने तब ये रामायण की रचना की। तुलसीदास को ये ज्ञान हो गया कि नहीं, हमें कुछ अलग से करना है, क्योंकि पत्नी की मार बड़ी विकट मार हो। आज के समय में आप लोग देख ही रहे हैं, मेरठ का कांड हुआ, उसके बाद कई कांड हुए। अभी जल्दी में ही एक बंगलौर में डीजीपी 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजीपी 68 साल रिटायर हो गए थे, जिनके पास पैसे कोई कमी नहीं, उसके बाद 60 वर्ष की उनकी पत्नी ने मिर्चा झोंक के उनका मर्डर कर दिया। डीजीपी रैंक का आदमी समझिए कितना पैसा कमाया होगा, लेकिन नहीं। आजकल ये महिला वर्ग में क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई ये समझ नहीं पा रहा है। तो अब मैं यहीं पे इस कथा का इत्सरी करता हूँ, बाकी मैं आप लोगों से कल मिलूँगा।